अब हम रिपीट फॉर काउंट यूज करके इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम इसका लॉजिक डेवलप करने से पहले सबसे पहला आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं और कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहला आपको एक वेरिएबल चाहिए यस यानी सम। तो इसका नाम दिया हमने सम। इसका इनिशियल वैल्यू ज़ीरो देना ज़रूरी है क्योंकि हर बार हम इसे ज़ीरो से ऐड करते जा रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो हर टर्म को हम ऐड करते जाएंगे। अगर इस सीरीज में देखोगे आप, न्यूमरेटर ऑलवेज वन है, ठीक है, केवल डिनोमिनेटर जो है एक से बढ़ रहा है। तो मेरा दूसरा वेरिएबल होगा आई, जो आपका डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। डिनोमिनेटर वन से शुरू होगा और ये एन जो है आपका लास्ट एंड पॉइंट या इस सीरीज का लास्ट नंबर आपको देगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सम जीरो, आई वन और एन हमने कुछ वैल्यू नहीं दिया है क्योंकि हम एन का वैल्यू यूजर से रीड करने वाले हैं। तो हम यूजर से एन का वैल्यू मांग लिया हमने। इससे पता चला कि हमें कहाँ तक ये टर्म्स ऐड करते जाना चाहिए। अगर एन का वैल्यू 3 है तो केवल हमें 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 तक ही ऐड करना है। अगर एन का वैल्यू 5 है तब तो हमें 1/5 तक ऐड करना ज़रूरी है। तो अगर हमें ये सीरीज ऐड करना है तो लॉजिक काफ़ी सिंपल है। हमें सम को सम प्लस 1/i करना पड़ेगा और हर बार i को i प्लस 1 से बढ़ाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, n तक काउंट करने के लिए हम एक रिपीट फॉर काउंट यूज करेंगे। तो काउंट स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा n तक। तो देखिए लॉजिक कैसा है। तो हमने यहां ऐसे कर दिया, रिपीट फॉर काउंट, और ये जो ब्रैकेट है इस रिपीट से जुड़ा हुआ है। काउंट 1 से n तक जब तक जाएगा तब तक ये लॉजिक रिपीट होता जाएगा। सम इनिशियली 0 होगा, 0 प्लस 1/1, आई होगा 2। अगले बार क्या होगा, काउंट जब 2 होगा, सम इज 1 प्लस 1/2, 1/2 0.5 है तो सम का नया वैल्यू होगा 1.5, आई बनेगा 3। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक काउंट n तक ना पहुंचे। जैसे काउंट n तक पहुंचेगा तब हम क्या करेंगे, प्रिंट सम ऑफ द सीरीज इज सम, यहाँ का प्रिंट होगा। तो जैसे हम करते जा रहे हैं, अब हम वापस इस लॉजिक का टेस्टिंग करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा लॉजिक सही है या नहीं है। तो इस कॉलम में हमने काउंट का वैल्यू ट्रैक कर रहे हैं। तो समझ लीजिए n का वैल्यू 7 तक है, मतलब हमें 1/7 तक ही सम फाइंड आउट करना है। i का वैल्यू 1 है, सम का वैल्यू 0 है। जब काउंट का वैल्यू 1 होगा तब i भी 1 है, सम भी 1 होगा। सम यहाँ 1 होगा, 1/1 1 होगा, सम 0 प्लस 1 1 होगा, i भी होगा 1। लेकिन जैसे ये सम 1 होगा, i हो जाएगा 2, तो i हो गया 2। जब i 2 हो गया तो सम इज 1 प्लस 1/2, तो 1.5 हो गया सम। अगले बार i बन गया 3, तो 1.5 प्लस 1/3, 1/3 0.33, इसलिए अब ये 1.8333 जो भी है वो हो गया। अब अगले स्टेप पे i हो गया 4, 1/4 का वैल्यू क्या है 0.25, 1.83 प्लस 0.25 हो गया 2.08, i का वैल्यू बढ़ गया 5, तो 1/5 हो गया 0.2, 2.08 प्लस 0.2 हो गया 2.28। जब ये 2.28 हो गया, ठीक है, i 6 बढ़ने से पहले 1/5 का वैल्यू क्या होगा, 1/6 का वैल्यू क्या होगा, 1/6 का वैल्यू 2.28 प्लस 1/6 का वैल्यू 2.44 तक पहुंच जाएगा। इसके बाद i बन जाएगा 7, 1/7 0.141415 तक आएगा, तो 2.44 प्लस 1/7 2.58 आएगा। अब i बन जाएगा 8। काउंट
सात सात फेरे हो गए, 7 लूप्स हो गए, इसलिए अभी ये इस लूप से बाहर आएगा और जब ये सम प्रिंट होगा आंसर 2.58 आपका स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो ये था आपको सम ऑफ द सीरीज लूप यूज करके हम आपको दिखाया। आप भी ऐसे टेबल बनाइए, n का वैल्यू 11 12 ले लीजिए, एक कैलकुलेटर लेके कैसे i का वैल्यू और सम का वैल्यू हर स्टेप पे कैसे चेंज हो रहा है उसे कैलकुलेट करके आउटपुट प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको ऐसे लूपिंग स्टेटमेंट का लॉजिक समझ में आ जाएगा।